एक बार एक आदमी भगवान की बहुत तपस्या करता है, भगवान खुश हो जाते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे आपकी माया जाल को समझना है। तो रात को उसने सपना देखा कि वो किसी और दुनिया में, किसी और समय में, और वहां पर वो राजा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। अकाल मृत्यु का कारण क्या है, और जो लोग भी अपनी लाइफ को बहुत दुख के साथ ख़त्म करते हैं, सुसाइड करते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है, ये पूछा है एक मैडम ने। हम लोगों की लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी, चाहे जितनी बड़ी दुर्घटना आपने कही वो, या कोई छोटी मोटी चीज़, कोई भी छोटी मोटी चीज़, हर एक प्रॉब्लम का कारण केवल एक ही है। अगर उस कारण को आप समझ जाते हैं तब आप कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं होंगे। आपके साथ कभी भी एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। डेथ जब बुढ़ापे में आती है, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे पे, जैसे मेरी दादी की डेथ हुई है, ऑलमोस्ट 90+ ईयर्स की थी, और उनकी मौत के 6 महीने से वो अपनी मेमोरीज़ भूल चुकी थी। इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि एक हमारी आंटी है, मतलब उनकी बहू, जो अपनी सास की देखभाल किया करती थी, वो उनको भूल चुकी थी। किसी भी घर वाले को पहचानती नहीं थी। कभी कभार बुढ़ापे में जब एमनीजिया हो जाता है, मेमोरी चली जाती है, तो वो जो लोग उनके ही घर परिवार के थे उन्हीं को नहीं पहचानती थी। तो उस समय तो डेथ अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि खाना पीना वो भी रुक जाता है, अपने बॉडी के नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हम खुद नहीं कर पाते हैं। दोनों के लिए, जो इंसान शरीर छोड़ के जा रहा है उसके लिए भी, और जो उनके बाद बचेंगे उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे आपने कहा, दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, सुसाइड्स, अचानक से मौत क्यों होती है? जब भी डेथ आने वाली होती है, वो अपना सिम्टम्स 6 महीने पहले से बता देती है, चाहे किसी यंग आदमी के साथ हो, चाहे किसी उम्रदार के साथ हो। हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं। और खाली डेथ के बारे में नहीं है, जब भी कोई नुकसान होने वाला होता है हमारी लाइफ का, कोई भी नुकसान, वो भी हमको पता चल सकता है अगर हम कॉन्शियस हों। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, डेथ, फेलियर, दुख, इन सबको एक ग्रुप में रख करके फिर सवाल पूछिए कि इनका कारण क्या है। क्योंकि आप जो दुख झेल रही हैं इस समय, वो दुख ही है। जैसे सभी मिठाइयों में मिठास एक होती है, या मिर्च में तीखापन एक जैसा होता है, ऐसे ही दुख का स्वाद एक होता है और उसका कारण भी एक होता है। वो दुख जब आपको मिलता है, आपकी लाइफ पूरी तरह से रूइन हो जाती है, लेकिन वही दुख जब एक रमण महर्षि को मिलता है तो वो मुक्त कर देता है। कृष्णमूर्ति के छोटे भाई की डेथ हुई, नित्या, और वो बहुत प्यार करते थे उनको। उनके छोटे भाई की डेथ का मोमेंट उनके लिए प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट बन गया था। अपने छोटे भाई के मरने के बाद कृष्णा जी ने पहली बार ये लिखा, एक बड़ा सा पोएम टाइप का लिखा था, और उसमें उन्होंने जिक्र किया इस तरह से कि एक सपना ख़त्म हो गया और नया सपना चालू हुआ। उसके बाद से कृष्णा जी के लिए ये दुनिया स्वप्न बन गई थी। हम अभी भी इसको रियल मानते हैं। बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए तब भी, कोई मर जाए तब भी। और रियल क्यों मानते हैं? क्योंकि हम एक ख़ास बीमारी से परेशान हैं। वो बीमारी क्या है? बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत सिंपल बीमारी है, बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस। बट सवाल ये पूछना है कि ये अनकॉन्शियसनेस क्रिएट कौन करता है? ये कोई और ईश्वर, गॉड, लाइफ नहीं क्रिएट करती, इसको हम ही क्रिएट करते हैं। हमारा सो कॉल्ड ईगो क्रिएट करता है अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी। इसको हम लोग ड्रामा कह सकते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उठक पटक होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, बहुत स्ट्रगल होती है, लेकिन ये उसके अंदर होती है जो अपनी ज़िंदगी को बेहोशी की वजह से या बेहोशी के साथ जीता है। और वहीं पर जो आदमी पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाता है, जिसकी लाइफ में अवेयर होना, कॉन्शियस होना केवल एक और एक मिशन होता है उसकी लाइफ का, उसकी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं होता। और हर एक घटना, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे आपके हिसाब से अच्छी घटना हो, उसके लिए केवल फ्रीडम बनता है, एवोल्यूशन बनता है। मरने के बाद जिस आदमी को आप मिस कर रही हैं,
वो ख़त्म नहीं हो गया, उसने अपना एक ग्रॉस बॉडी छोड़ करके एक सूक्ष्म बॉडी ले लिया है। अब आपके लिए, चूंकि आप उसको बहुत प्यार करती हैं, ये मौका हो सकता है सूक्ष्म दुनिया के साथ कनेक्ट करने का। खाली अपने प्रियजन के साथ नहीं जो ख़त्म हो गया, उसके साथ भी जो सूक्ष्म है। या आपके लिए एक ऐसा मौका हो सकता है जिसमें आप केवल दुखी हों और ब्लेम करें। लेकिन ये जान लीजिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका कारण आप और आप खुद ही हैं, और आपके अंदर में भी आपका अपना ईगो, अहंकार। अब सवाल ये उठता है, ईगो क्या है? ईगो है आपके अंदर में वो माइंड जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, चल रहा है ऊपर, और चूंकि वो ऊपर कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वो थॉट्स, वो इमोशंस, जब आप अवेयर नहीं होते, हमारे अंदर में एक ऐसी स्टेट होती है जो थॉट से भरी होती है, जो कि नॉर्मली हम सबकी होती है, वही ईगो होती है। लेकिन वो तब तक होती है जब तक हम अवेयर नहीं होते। जैसे ही हम अपनी अवेयरनेस के पास आते हैं, अपनी प्रेजेंट मोमेंट के पास आते हैं, वो ईगो डिसॉल्व हो जाती है। शुरू में टेम्पररीली, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से। और प्रॉब्लम ये है, ये ईगो मतलब ये हमारा थॉट, हमारा इमोशन अपने आप को अपने आसपास की दुनिया से अलग महसूस करता है। इसीलिए तो वो ड्रामा क्रिएट करता है। वो अपने आप को अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने आसपास की भीड़ से, दुनिया से अलग महसूस करता है, और फिर खुद को उनसे बचाने की कोशिश करता है। जब भी आप लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, परेशान होते हैं, ये आपका ईगो काम कर रहा है खुद को बचाने के लिए, और बचाने में ही अपने आप को उनसे अलग भी कर रहा है। और ये बहुत गहरे में हम सब का, चाहे आप हो, चाहे आपके प्रियजन हो जिन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया, बहुत गहरे में वो अपने डर की वजह से ही जी रहे थे और डर की वजह से मर गए। ज़िंदगी बहुत बदलती नहीं है मरने के बाद। जो ज़िंदगी हम यहाँ जी रहे थे वही ज़िंदगी वहाँ जीते। हीलिंग प्रोसेस, फ्रीडम, खुशियाँ, आनंद ईगो से नहीं आता, अहंकार से नहीं आता। अहंकार सोचता बहुत है लेकिन अंदर अंदर डरता रहता है। जो आदमी सुसाइड कर रहा है वो क्यों कर रहा है? उसके साथ ये मत इमेजिन करिए कोई बहुत खतरनाक नर्क आएगा। वो अपने आप नर्क में ही था। लेकिन आपको ये सवाल पूछना है, फिलहाल आपकी लाइफ में नर्क कहाँ से आया है और वो कैसे ख़त्म हो सकता है? आपके थॉट्स। और ये थॉट्स कब आते हैं? जब आप हो जाते हैं बेहोश। इसलिए अपने आप को एक एनर्जी का सोर्स की तरह देखिए। ये बच्चों के सवाल मत पूछिए कि मैं कैसे मरे हुए लोगों से कांटेक्ट कर सकती हूँ। ये तो ऐसा है जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है मेरा खिलौना टूट गया है, मैं उसको कैसे दोबारा पा सकता हूँ। सेम, एग्जैक्ट सेम खिलौना बच्चे को हम ला के दे सकते हैं दुकान से, और लाइफ भी आपको देती है। बहुत जल्दी ही आपका अगला जन्म होगा, या हो सकता है इसी जन्म में आपके लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो पिछले वाले को, जिसको आप मिस कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट रेप्लिका होगा। उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका रंग रूप, सब कुछ वैसा ही होगा। होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। जैसी चीज़ें हम चाहते हैं वैसे ही हो जाता है। लेकिन क्या इससे आपकी दुखी होने की, आपकी लाइफ के एक्सीडेंट्स होने की टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि आप समझ रहे हैं आप कि लाइफ में एक्सीडेंट्स कहाँ से आ रहा है? आपकी बेहोशी से आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके कांटेक्ट में जो इंसान है, बहुत नज़दीक है, उसको सुसाइड करना पड़ रहा है? वो इतना दुखी है कि आप उसके दुख को परसीव नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आप बहुत बेहोश थी, और वो बेहोशी बार बार रिपीट होगी। इसलिए अपने आप को हर छोटी छोटी एक्टिविटी के साथ अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका दीजिए। ये तो आपके लिए एक वरदान की तरह है। जब कोई आपके नज़दीक का ख़त्म हो गया तो आपके ब्रेन को इतना बड़ा झटका दिया है लाइफ में, और बता रहा है कि ये लाइफ, फिजिकल लाइफ टेम्पररी है, ये इल्यूजरी है। एक बार एक आदमी भगवान की बहुत तपस्या करता है। भगवान खुश हो जाते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे आपकी माया जाल को समझना है। तो रात को उसने सपना देखा कि वो किसी और दुनिया में है, किसी और समय में, और वहाँ पर वो राजा हो गया है, और कई सालों तक वो राजपाट करके फिर उसकी वहाँ डेथ हो गई, और फिर यहाँ पर जग गया वो। भगवान को फिर से पूछा, उसने तपस्या करके बुलाया, बोला भगवान ये क्या था? मैंने पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस किया। भगवान ने कहा वो माया थी। लेकिन
जो कुछ भी वो सपने में हुआ था उसको, वो सब रियल लाइफ में उसको लोग मिलते गए। वो जिस देश में गया था वहाँ के लोग आकर के इससे मिल रहे थे। तब इसने भगवान से पूछा ये कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा कि ये फिजिकल वर्ल्ड भी माया है, लेकिन आपको ये माया समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस माया को पहचानने के लिए अपनी ईगो को डिसॉल्व होना होगा, अपने थॉट्स को डिसॉल्व होना होगा, और वो डिसॉल्व होगा प्रेजेंट मोमेंट में। हर छोटी छोटी चीज़ के साथ आपको यहीं प्रेजेंट होना पड़ेगा। और उसके बाद आप ये नौकर की ज़िंदगी नहीं जीते, आप एक कमज़ोर की ज़िंदगी नहीं जीते। आपकी ये बॉडी मरने वाली है, लेकिन आपके अंदर में वो टेंडेंसी है, वो पोटेंशियल है जो ऋषियों में होती है। इसलिए ये सवाल मत पूछिए कैसे डेड के साथ कांटेक्ट करें, वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है। कुछ नहीं होता, जैसा अभी है वैसे ही रहता है। ये पूछिए कि ज़िंदगी क्या होती है, उसका सोर्स क्या होता है, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। पूरी तरह से शांत होकर, अवेयर होकर, यही एक ज़रिया है और कोई ज़रिया नहीं है। कोई गुरु, कोई मास्टर आपको हेल्प करने के लिए नहीं बैठा है। खुद ही को इतना बुलंद करना होगा कि भगवान आपसे पूछे क्या चाहते हो। वो भगवान कोई और नहीं है, आपके अंदर ही है, आपकी अवेयरनेस है। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।